में जाना है। और बाबा हमेशा कृष्ण ही दिखाई देते थे। वो उस समय के लिए जरूरी था। हमारे आगे पुरुषार्थ की बात थी ही नहीं, भाव स्वभाव था ही नहीं, सेवा थी ही नहीं। अभी तो देखो सेवा का संसार भी बन गया। अभी पुरुषार्थ करने वालों को मेहनत नहीं लगनी चाहिए। ये जरूरी है, जितना हम आगे पढ़ाई पढ़ेंगे उस संसार पेपर जरूर आएंगे। अभी हमारे में शक्तियां भी तो बढ़ी है ना। पहले नॉलेज कम थी, अभी नॉलेज भी बहुत हो गए। नॉलेज इज माइट, वो भी कम थी। छोटे बच्चे को छोटा पेपर और बड़े बच्चों को बड़ा पेपर आएगा। जैसे बाबा कहते तुम कर्म योगी बनो, कर्म योगी बनते बनते कर्म कॉन्शियस क्यों बन जाते हो? जब समस्या आती है तो बुद्धि में एकदम समस्या के संकल्प चलने लगते हैं, क्यों, क्या, कैसे। अगर बुद्धि क्लीन हो तो वह टचिंग जरूर आएगी। अभी इतनी क्लीन बुद्धि नहीं है। पहले छोटे पेपर भी कठिन लगते थे, अभी पेपर तो बड़े हो गए, लेकिन हमारी बुद्धि व स्थिति बड़ी नहीं हो सकी। इसलिए पेपर कठिन लगता है। जिस स्थिति के अनुसार पेपर है उस स्थिति में अभी हम पहुंचे नहीं हैं। बाबा के प्यार व ज्ञान के प्रकाश में रहते हैं तो ज्ञान को सही रीति यूज करने से बड़े से बड़ा पेपर व समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। ये जैसे जादू हो जाता है। इससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जिसका साक्षात्कार सबको होता है। फिर दूसरा प्रश्न है, बाबा कई बार बच्चों को कहते हैं समय हमारे कारण रुका हुआ है, परंतु जब हम साक्षी होकर देखते हैं तो संकल्प आते हैं कि हम कहीं संपूर्णता की बजाय पीछे तो नहीं जा रहे। अभी तक कईयों के संस्कारों में भी तमो प्रधानता दिखाई देती है, तो समय को समीप कौन लाएगा? ब्राह्मणों के सतो प्रधानता की स्थिति कब आएगी? तो दादी ने कहा सब एक जैसे तो नहीं हो सकते। बाबा ने कहा है बच्चे राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब कोई रॉयल फैमिली में तो नहीं आ सकते, सब तो राजा महाराजा नहीं बन सकते। जिसको जो पद पाना है उसी अनुसार उनके संस्कार भी वर्तमान में दिखाई देते हैं। बाकी ब्राह्मणों में गुप्त पुरुषार्थी भी बहुत हैं। अभी राज्य और धर्म दोनों की स्थापना हो रही है, इसलिए सभी की स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती। जो करते हैं उमंग में हैं, अटेंशन रखकर आगे बढ़ रहे हैं, वही समय को समीप लाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे सामने साकार रूप में अपनी दादियां हैं। दादियों की स्टेज की पराकाष्ठा देखने योग्य है। ऊंची स्टेज के साथ समस्या भी उतनी ऊंची आती है। तो दादी आप पुरुषार्थ कैसे करती हैं? जो बातें भी सब सामना कर रही हैं और आपकी अवस्था सेवा भी कर रही हैं। दादी ने कहा मूल बात है हम अपने ऊपर बोझ ना रखें। करण करावनहार करा रहा है, मैं कर रही हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, ये समझने से बोझ आता है। अगर निमित्त भाव से करो तो बाबा करवाता है और हल्कापन रहता है, और रॉयल रूप का मैंपन कभी ना आए। बाबा करावनहार हमसे करा रहा है, जिम्मेवारी उसकी है। दादी से हम पूछते हैं कि आपको बोझ नहीं लगता, तो वो कहती है मैं कर ही क्या रही हूँ जो बोझ लगे। मैं कुछ करती ही नहीं तो बोझ किस बात का है। बाबा कराने वाला है। जब ये भूल जाता है तब बोझ का अनुभव होता है। मेरा तो यही अनुभव है। फिर अगला प्रश्न है, दो किस्म के लोग हैं, एक सतो प्रधान स्थिति वाले, दूसरे तमो प्रधान स्थिति वाले। तो समय किसके लिए रुका हुआ है? क्या तमो प्रधानता वाले जब तमो रजो से सतो प्रधान बनेंगे तब तक समय ठहरेगा? तो दादी ने उत्तर दिए समय किसी के लिए ठहरता नहीं है। बाबा उमंग उत्साह दिलाने के लिए कहता है जो हम अपनी कमी को देखकर ठीक कर ले,
बाबा जो कहते हैं तुम्हारे कारण समय रुका हुआ है, तो बाबा उमंग उत्साह दिलाने के लिए कहते हैं जो हम अपनी कमी कमजोरी को देखकर ठीक कर लें। बाकी 12 बजना है तो बजना ही है। हमारे को बाबा कमी कैसे बताए, उसके लिए बाबा हमको रियलाइज कराना चाहता है कि आपका पुरुषार्थ अभी कम है। लास्ट प्रश्न है, समय प्रमाण क्या पुरुषार्थ करें? पुरुषार्थ यही है, करावनहार बाबा मेरे से करा रहा है, जरा भी मैं पर नहीं होना चाहिए। आप देखो, जब हनुमान के पूंछ में आग लगी तभी लंका जली। अगर जे मैंपन की रॉयल पूंछ नहीं जलेगी तो लंका को आग नहीं लगेगी। बाबा की इच्छा भी यही है, बाबा बाबा बाबा, बस मैंपन खत्म हो जाए। कराने वाला करा रहा है, मैं सिर्फ कर रही हूँ, कर रहा हूँ। निमित्त भाव हल्का बनाता है, निमित्तपन नहीं तब बोझ लगता है। अभी स्वयं को देखना, औरों को नहीं। औरों को और ही शुभ भावना शुभ कामना देते और ही आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। ओम शांति। हम सब सामने 2 महान विभूतियों को देख रहे हैं। दादी चंद्रमणि जी ने 11 मार्च 1997 को शरीर छोड़ा। आज 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, या यूं कहें 25वें स्मृति दिवस है दादी चंद्रमणि जी का। आप पंजाब जोन के, जिसमें पूरा पंजाब हरियाणा हिमाचल सब आ जाता है, आप इसके भी पंजाब जोन के इंचार्ज भी रहे हैं। और जिस समय शरीर छोड़ा है, आप यज्ञ के ज्वाइंट चीफ थे उस समय 97 में, दादी चंद्रमणि जी। वैसे वो इन सब दादियों के, दादी जानकी के, दादी गुलजार के, सबके ऐसे लौकिक हिसाब से कहें या ईश्वरीय ज्ञान के हिसाब से, समर्पण के हिसाब से सीनियर रहे हैं। ये दादियाँ बहुत इज्जत करती थी, करती हैं आज भी। जानकी दादी को तो अगर आप में से भी कभी किसी ने सुना होगा तो कहते हैं चंद्रमणि दादी मेरी टीचर रही हैं। जो बाबा ने बोर्डिंग खोला था उसमें दादी चंद्रमणि टीचर के रूप में इन सब दादियों की क्लासेस लेते थे। लेकिन दादियों का आपस में प्यार देख के जो हम सबको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, जिनको बाबा ने बड़े पद पर रख दिया, चाहे वो ज्ञान में भी छोटे हों, चाहे उम्र में भी छोटे हों, समर्पण में भी छोटे हों, लेकिन दादियों ने उनको बहुत सम्मान दिया। ये तो प्रैक्टिकल में आप सबने देखा ना, कैसे दादियाँ एक दो को सम्मान देती हैं। मंच पर भी वो उसको दादी बोलते, वो उसको दादी बोलते। किसी दादी ने कभी ये नहीं सोचा ये छोटी है ये बड़ी है। बल्कि मैं तो कई बार हंसती होती हूँ, आज कोई कुमारी 2 महीने भी पहले आ जाए ना तो समझने लग जाती है मैं सीनियर हो गई क्योंकि मैं 2 महीने पहले आ गई। और दादियों को तो इतना इतना उम्र में फर्क, इतना इतना आगे पीछे, लेकिन एक दूसरे को दादी दादी सब बराबर के होकर के, जैसे एक दूसरे को उसको बड़ा माने वो उसको बड़ा माने, ऐसे करके आपस में रहे। और बहुत एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, जो हम सबके लिए बहुत सीखने की बात है। तो आज विशेष मधुबन की ओर से दादी गुलजार जी के लिए डायरेक्शन है, और हमने विशेष दादी चंद्रमणि जी को इसलिए साथ में ही रखा है क्योंकि उनका दिन भी है और उनसे पंजाब हरियाणा वालों ने बहुत पालना भी ली हुई है। अच्छा, चंद्रमणि दादी की जिन्होंने नजदीक से पालना ली है वो हाथ उठाओ। अच्छा, क्लास में 3-4 लोग ही हैं पुराने, लेकिन बहुत अच्छा रहा। ओम प्रकाश भाई भी नहीं बैठे हुए, इंदिरा बहन ओम प्रकाश भाई भी हैं। तो मैं सोच रही थी कल कि आज का दिन तो चलो एक लिमिटेड पीरियड भी है, और 8 बजे से मधुबन में भी अव्यक्त लोक के उद्घाटन का और लाइव कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे।
हम नीचे के हॉल में कोई सेंटर पे बैठ के देखना चाहे तो नीचे टीवी पर हम चला देंगे, क्योंकि 8 बजे तक तो मधुबन में मुरली चलती है। उसके बाद फिर अव्यक्त लोक का उद्घाटन है, जो कि गुलजार दादी जी का स्मृति स्थल है। जो अभी मधुबन गए उन्होंने तो देखा ही है। तो 8 बजे वो कार्यक्रम शुरू होके फिर 12-1 बजे तक चलेंगे। आप अपने अपने लौकिक घरों में अवेकनिंग टीवी पीस ऑफ माइंड पे देख सकते हैं। ये लाइव चलता रहेगा लगभग 1 बजे तक के ये सारे प्रोग्राम हैं जो चलते रहेंगे। फिर शाम को भी बहुत अच्छा दादी जी के जीवन पर संगीत संध्या का भी कार्यक्रम है रात को। ये सब अवेकनिंग टीवी पर 100% लाइव है आज के दिवस का सारा कार्यक्रम। तो इसलिए जो यहाँ बैठ के देखना चाहे तो नीचे क्लास पूरी होने पर टीवी चालू करेंगे, नहीं तो अपने अपने घर में देख सकेंगे। तो अभी हम बात करते हैं गुलजार दादी जी के निमित्त, जो हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 11 मार्च 2021 को जब आनंद सरोवर में हमारा कार्यक्रम चल रहा था, जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ तो उसी समय ये समाचार आया था। एक बहुत विशेष दिन शिव जयंती का, जबकि बाप दादा और दादी सब एक हो गए। बाबा का रथ तो दादी रही ही है। अभी भी आप देखते हैं अव्यक्त में जब हम मिलन मनाते हैं तो ये स्मृति बिल्कुल नहीं होती कि दादी साकार में नहीं है। लगता है ऐसा, जब दृष्टि लेते हैं तो ऐसे लगता है बाप दादा दादी के नेत्रों से डायरेक्ट धरा पर अवतरित होकर के हमें दृष्टि दे रहे हैं। अभी भी आप जब भी टीवी चलाते हो तो उसमें भी बाप दादा का चलता रहता है। और बाप दादा और दादी में कोई अंतर लगता है? कल भी कुछ फोटोज देख रहे थे तो बहनें एक दूसरे से पूछती हैं, ये दादी का फोटो है जब बाबा का फोटो है? मतलब क्या था कि यानी ये उस समय का फोटो है जब बाबा परवेश है, जब बिना परवेशता वाला है। दादी का अभी कुछ वर्षों से ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा चेहरा हो गया कि पता ही नहीं चलता था कि ये परवेशता वाला है या बिना परवेशता वाला है। जैसे बाप समान दादी संपन्न और संपूर्ण हो गई, एक ही लगने लगा। दादियों के जीवन चरित्रों से आप लोग जो भी सुनते हो, आजकल मिलता तो हमें बहुत कुछ है, व्हाट्सएप के माध्यम से, टीवी चैनल्स बाबा के जो है उनके माध्यम से, लेकिन ज़रूर उन बातों को सुनते हुए जो आज भी बाबा पक्का करा रहा है, दादी ने क्लास में भी कराया, चेक ज़रूर करना है अपने आप को कि क्या बातें मेरे जीवन में हैं, क्या नहीं है। ये विशेष ध्यान देना है। तो एक बार, बहुत बार दादी से ऐसे तो मिलना हुआ, लेकिन बहुत नज़दीक से हम कहें कि उनके साथ बैठ के हमने बहुत सारी बातें की हैं, ऐसा नहीं है। परंतु संगठन में 20, 30, 50 बहनों के बीच में, जैसे सीनियर बहनों को अक्सर ही दादियाँ बुलाते थे और उनके साथ स्पेशल मीटिंग करते थे, खिलाते पिलाते भी थे और ज्ञान रत्नों से भी सुझाते थे, अपने अनुभव भी सुनाते थे। वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस तो सभी दादियों के साथ के हैं ही। तो एक बार ऐसे ही जैसे आज क्वेश्चन आंसर सुनाए, तो ऐसे ही सीनियर बहनों के साथ दादी मिल रहे थे तो कुछ बड़ी दीदियों ने दादी से प्रश्न पूछे। तो एक प्रश्न दादी से पूछा जो पहले भी हमने शायद 1-2 बार चर्चा की है। जैसे गुलजार दादी को 88 से लेकर के कैंसर था और आप सोचिए 2021, 21 और 12, 33 वर्ष कुछ भी दादी को, बीच में कीमो आदि भी हुई, सब कुछ हुआ शुरू में, लेकिन दादी का ऐसा चेहरा, ऐसी स्थिति थी कि कुछ भी किसी को पता नहीं था। और वो भी इस उम्र में, क्योंकि दादी ने चोला छोड़ा है तो दादी 92 के थे। 29 का दादी का बर्थ है और 21 में दादी ने चोला छोड़ा। तो समझो वो बीमारी भी 60 वर्ष की उम्र में ही होकर के आई। उसी हिसाब से
लेकिन कैसे दादी ने बाबा की शक्ति से उसको ओवरकम किया। ओवरकम ही सिर्फ नहीं किया, लेकिन साथ साथ पता ही नहीं लगने दिया कि ये बीमारी भी दादी को है। तो दादी से पूछा कि आप इतनी हल्की रहती हैं, आपको कोई संकल्प नहीं चलता और आप बिल्कुल ठीक हो गए उस समय। अभी तो और साइंस बढ़ रही है, यानी 32-33 वर्ष पहले तो इतनी धीरे धीरे ही साइंस बढ़ी है। तो कैसे आप ये सारा कुछ क्या चमत्कार है। तो दादी ने कहा कि एक तो आप सब में मैं इतना व्यस्त रहती हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं है ये सोचने का कि मुझे कोई तकलीफ भी है। दूसरा, बाप दादा की और आप सबकी दुआएं मेरे साथ इतनी जमा है कि वो बल मुझे चलाता है। और तीसरा, बाबा की याद का बल। बस मैं सब कुछ बाबा को सौंप के, बाबा के स्पुर्द होकर के, बाबा की याद में, बाबा के प्यार में मस्त रहती हूँ। वो शक्ति काम करती है। तो इस प्रकार हम भी सोचें कि हमारा याद का चार्ट क्या है। कभी जिंदगी में कोई परीक्षा आ जाए तो क्या ऐसी मेरे पास याद की शक्ति है कि मैं सेकंड में उस पर जीत पहन लूं। और दूसरा, कितना दुआओं का खाता मेरे पास जमा है। औरों की सेवा करने से, औरों के साथ प्यार से चलने से, औरों की मदद करने से हमारा दुआओं का खाता जमा होता है। और तीसरा, सेवाओं में, चाहे मनसा सेवा, चाहे वाचा, कर्मणा, स्थूल, सूक्ष्म, किसी ना किसी सेवा में अपने को बिजी रखें, ताकि खाली मन शैतान का घर के आधार पर हमें कोई भी परिस्थिति का चिंतन नहीं चलना चाहिए। एक बहुत और इम्पोर्टेंट प्रश्न दादी से पूछा हम सब बहनों ने मिलकर के। दादी को पूछा कि दादी, आप में तो भगवान आते हैं, आपका साक्षात्कार का इतना बड़ा पार्ट है, तो जब जब कोई बात होती है तो आप तुरंत उसका बाबा से संदेश लेकर आए, और आपके पास तो वो शक्ति है, आप जब चाहे बाबा को अपने भीतर बुला लें। अभी आप बाबा को बुला लो ना, थोड़ा सा हमें भी मिला दो बाबा को। ऐसे 50 का ग्रुप बैठा था कि आप बाबा को हमें टाइम दे दो, आपके पास तो ताकत है, सुबह शाम, अभी तो हम 4 दिन यहाँ और हैं, आप बाबा को बुलाओ और हमें भी मिलाओ और हमारे लिए कोई स्पेशल संदेश बाबा का लेकर के आओ। तो ये जो उत्तर था ना दादी का, वो इतना इम्पोर्टेंट है। उस उत्तर को सुनकर के बाबा वैसे तो रोज बताते हैं कि दादी का तन मैंने क्यों लिया, ये कितने जन्मों की पवित्र आत्मा है, इनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो उत्तर सुन के मुझे तब से लगता है कि देखो कितनी बड़ी बात है कि बाबा ने शायद इसीलिए इनको अपना रस स्वीकार किया। तो दादी ने कहा, चाहे बाबा मेरे में आए, चाहे मैं बाबा के पास जाऊं, लेकिन मैं बिना मिले हुए प्रोग्राम के कुछ नहीं करती हूँ, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती हूँ। मुझे प्रोग्राम मिलता है बड़े दादी से। दादी मुझे कहती है बाबा से प्रोग्राम लेकर के आओ कि बाबा कब कब आएंगे। दादी टेंटेटिव प्रोग्राम मुझे देती हैं कि ये डेट्स में हम चाहते हैं आप बाबा के पास हमारा संदेश लेके जाओ, और फिर बाबा से संदेश लेके आओ। बाबा उसको पास करते हैं उस प्रोग्राम को। ऐसे ही कोई भी संदेश, मुझे बड़ों का हुक्म होता है, बड़ों का। दादी ने कहा मुझे बड़े जो डायरेक्शन देते हैं मैं उस अनुसार बतन में जाती हूँ, मैं अपनी मर्जी से ध्यान में भी नहीं जाती हूँ, और मैं अपनी मर्जी से कभी बाबा को रिक्वेस्ट नहीं करती कि बाबा फलां बच्चे चाहते हैं आप मेरे में आओ और आकर के बच्चों को कोई डायरेक्शन दो। मतलब इतना, वो तो समझो सबसे बड़े ही हो गए ना संसार के, ब्रह्मा बाबा के बाद। यूं देखो तो वो दादियों से बड़े, दादियां उनको मानते थे बड़े क्योंकि उनके तन में भगवान आते हैं, लेकिन वो कहते थे नहीं, दादी चीफ है संस्था की, दादी बड़ी है, इसलिए जो दादी डायरेक्शन देगी, जानकी दादी देगी या बड़े दादी देंगे, जो भी, या मैनेजमेंट कमेटी, कोई भी जो मेरे को आदेश होगा वो आदेश में जाके बाबा को सुनाती हूँ कि बाबा
मेरे को जो आदेश मिला है, जहाँ दादियों ने ये रिक्वेस्ट की है, दादियाँ आपसे ये चाहती हैं, आपका, मैं तो संदेश वाहक, उनका संदेश आपको बता रही हूँ और आपका संदेश जाकर के नीचे उनको बता दूंगी, एकदम डिटैच। तो कितनी बड़ी बात है कि अपनी मर्जी से मैं ध्यान में नहीं जाती, अपनी मर्जी से संदेश वाहक मैं नहीं बनती हूँ। जब जब मुझे डायरेक्शन मिलता है तो होता क्या है, बाबा के किसी बच्चे में कोई छोटी सी क्वालिटी होती है, वो अपने आप को शो पो करने की कोशिश करता है, मैं इससे अच्छा स्पीकर हूँ, मेरी स्थिति इससे ज़्यादा अच्छी है, मेरे को इससे ज्ञान की 2 बातें ज़्यादा आती हैं। तो ऐसे ऐसे हम प्रैक्टिकल में बाबा के बच्चों को देखते हैं। तो तब से मेरे जहन में जो बात इतनी गहरी रहती है कि कितनी वंडरफुल बात है। तो ऐसी स्थिति अगर हर एक ब्राह्मण बच्चे की हो जाए तो क्या मजे की बात है। और प्रैक्टिकल में हमने देखा, जैसे अभी भी मतलब एक देखने की बात है, सीखने की बात है, चाहे आप लौकिक घर में हो, चाहे आप अलौकिक घर में हो, चाहे आप समर्पित हो, चाहे आप गृहस्थी हो। जैसे समझो ये लाइव एग्जाम्पल कि आज एक ही दिन में 2 दादियों का है, फिर भी जो मेन है वो गुलजार दादी का किया जा रहा है। जब मधुबन में भी आप देखते हो, बड़े दादी थे तो सिर्फ उनका मनाते थे, फिर उसके बाद दूसरे बड़े हो गए उनका मनाते। इतनी बड़ी बड़ी दादियां बैठी हैं, उनका भी जन्मदिन उस तरीके से वहां नहीं मनाया जाता जिनको 80-80 वर्ष हो गए, क्योंकि उससे क्या होता है कि लड़ी लग जाती है। वो कहता है उसका मनाया मेरा भी मनाओ, उसका मनाया मेरा भी मनाओ। तो एक बड़ों का मना लिया, उसमें पूरी टीम आ गई। और आपने कभी नोट किया होगा, जब भी बाबा मिलन से पहले त्रिमूर्ति दादियां, साथ में रतन मोहिनी दादी भी सब मंच पे आते थे। आप कभी सीने मर्ज करके देखो, रतनमणि दादी पीछे ऐसे खड़े होते थे जैसे कोई छोटी सी बच्ची खड़ी है। नोट किए कभी आपने? और इतने पुराने। ये सीखने की बात है कि जब बड़े हैं तो हमें छोटा बच्चा बन जाना होता है। और दूसरा, गुलजार दादी की एक तरफ जानकी दादी होती थी, एक तरफ बड़ी दादी, और वो दोनों भी बच्चों की तरह दादी को कहते थे, दादी इधर देखो, दादी ये फॉरेन वाले बैठे हैं, दादी ये बैठे हैं। तब तो भी बाबा नहीं आए होते थे ना, तो भी वो दोनों दादियां भी दृष्टि नहीं देती थी। एक गुलजार दादी को कहते थे आप इनको दृष्टि दो। मतलब एक सूक्ष्म बात समझने की कि बड़ों के आगे कैसे एकदम छोटे बन जाना। कई बार आजकल हम देखते हैं हर एक ही बड़ा बनने की भाई बहनी कोशिश करते हैं, एक दूसरे को दृष्टियां देने लग जाते हैं। कम से कम जब बड़े खड़े हैं, बड़ों का पाठ चल रहा है, तो हर एक अपना अलग अलग ग्रुप बना के वहां दृष्टियां देने लग जाओ तो कैसा लगता है। मतलब एक सीखने की बात। ऐसे लौकिक घर में भी आप बैठे हो, अगर लौकिक में भी कोई बड़े आपके हैं, कोई बात कर रहे हैं, मर्यादा क्या होती है, छोटे बीच में बोलते नहीं हैं। कोई कुछ पूछता भी है तो बड़ों की तरफ इशारा करते हैं कि बड़े बैठे हैं, बड़ों को देखो, बड़ों से सुनो। आजकल बड़ा ही रिवाज हो गया, हर एक चाहता है मेरा भी जन्मदिन मनाओ, मेरा भी ये करो, मेरा भी ये दिन मनाओ। लेकिन ये चीज हमें मधुबन की ये भी डायरेक्शन का एक पार्ट है कि हम सब जो जानते हैं, देखते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं कि यज्ञ में जी सिस्टम बना हुआ है। क्योंकि अगर करने लग जाओ तो मधुबन में मान लो 2000 भाई बहन बैठे हैं और दिन होते हैं 365, फिर तो रोज ही जन्मदिन ही मनानी चाहिए। आप सोचो 2000 में से 365 का भी मनाए तो भी रोज एक का हो गया। इतने तो सीनियर वहां बैठे ही होंगे जो अपने आप में बड़े हैं। लेकिन जब दादियां बैठी हैं तो वो कहते हैं हाथी के पैर में सबका आ गया। बड़ी दादी का मना दिया, माना पूरा ब्राह्मण परिवार का। जैसे बाबा कहता ना, बाबा का सो बच्चों का, ऐसे ही दादियों का सो दीदियों का, भाई बहनों का, सबका उसके बीच में आ जाता है। और कितना प्यार से एक दादी दूसरे दादी का, कितना प्यार से ये सारी सेलिब्रेशंस होती हैं। तो प्रैक्टिकल जीवन से हम उनसे सीखें। तो ऐसे गुलजार दादी के जीवन के इतने वंडरफुल संस्मरण है कि व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। तो बाबा बहुत बार ये बताते हैं कि मैंने इसको रथ के रूप में क्यों चुना है। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था कि ये कई जन्मों से पवित्र आत्मा है, इसलिए मैंने इसको
सिलेक्ट किया है। बाकी प्रैक्टिकल में आप देखेंगे दादी इतना कम बोलते थे, जो बोलते थे बस 2-4 शब्द उसी में ही जैसे सारे भरपूर हो जाते थे। बस दृष्टि से दादी सबको निहाल करते थे। और कितनी बार हम देखते थे मंच पर गुलजार दादी के साथ जब जानकी दादी और बड़े दादी होते थे, वैसे रूटीन में तो दादी भी साइड में ऐसे हो जाते थे। मतलब कितनी ये सीखने की चीज है, चाहे घर गृहस्थ में हो चाहे अलौकिक जीवन में हो, तो हम ऐसी क्वालिटीज एक दूसरे की सीखें। तो एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री दादी की 20 मिनट की बनी हुई है, लेकिन वो कल आप लोगों को दिखाएंगे, शायद मधुबन में लाइव में आज ही आप देख लेंगे वैसे तो, लेकिन कल मैंने सोचा है मुरली क्लास के तुरंत बाद वो 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री आप सबको दिखाई जाएगी। और फिर आने वाले दिनों में हम चंद्रमणि दादी का और गुलजार दादी का आपस में कुछ कुछ उनके गुण विशेषताओं पर 2-4 दिन चर्चा करते रहेंगे। अभी 8 बजे लाइव शुरू होना है, तो इसलिए अभी आप सब ब्रह्मा भोजन भी करेंगे। आज तो हम यहीं पर इसको पूरा कर रहे हैं। और अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, बहुत प्यार से दादी जी को श्रद्धांजलि देंगे। नीचे फूल रखे हुए हैं, योग में ही चाहे सफेद लाइट में ही दादी के गीत चलेंगे, गुलजार दादी के गीत जो बनाए हुए हैं सभी ने गीत चलते रहेंगे। आप लोग योग युक्त स्थिति में, सफेद लाइट में योग युक्त स्थिति में दोनों दादियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और साथ में संकल्प जरूर करना कि आप दादियों के किस गुण को, किस क्वालिटी को अपने जीवन में धारण करने का श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संकल्प ले रहे हैं। तो इसलिए दादी के गीत चलेंगे। पहले भाई लाइन बना लेंगे और लाइन में श्रद्धा सुमन बहुत थोड़े थोड़े लेने हैं, बहुत थोड़े थोड़े फूल उठा करके दोनों दादियों से दृष्टि लेते हुए जस्ट फॉर सम सेकंड, कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि ज्यादा खड़े नहीं रहना, बस चलते चलते फूल डालते डालते दृष्टि लेते वापिस अपने अपने स्थान पर बैठ जाना है। फिर उसके बाद आप सबको भोजन मिलेगा, ताकि 8 बजे तक जिसने यहाँ देखना है वो नीचे बैठे, जिसने घर जाके देखना है वो घर भी जा सकेंगे। और फिर पीछे से हम उनको भोजन भी देना शुरू करेंगे, पहले भाई फिर बाद में माताएं। चलो गीत चला दीजिए। महक रहा है आज भी तुमसे जग का मधुबन सारा है, महक रहा है आज भी तुमसे जग का मधुबन सारा है। मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है, मन और मुख का संगम पर भी लगती थी तुम दिव्य राजकुमारी। कमल पुष्प सम सदा रही तुम जग से न्यारी प्यारी, संगम पर भी लगते थे तुम दिव्य राजकुमारी। तभी तो बाबा ने भी आप पर अपना सब कुछ वारा है, मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है, मन और मुख का मौन बखूबी दादी तुमने धारा है। महक रहा है आज भी या मुख से आपके शिव ने गीता सार था। हे पावनता की गंगा आपका जीवन निर्विकार था, तभी सुनाया मुख से आपके शिव ने गीता सार था, शिव ने गीता सार था। वन ब्रह्मा से ऊंचे हस्ते
में जाना है और बाबा हमेशा कृष्ण ही दिखाई देते थे। वो उस समय के लिए जरूरी था। हमारे आगे पुरुषार्थ की बात थी ही नहीं, भाव स्वभाव था ही नहीं, सेवा थी ही नहीं। अभी तो देखो सेवा का संसार भी बन गया। अभी पुरुषार्थ करने वालों को मेहनत नहीं लगनी चाहिए। ये जरूरी है, जितना हम आगे पढ़ाई पढ़ेंगे उस संसार पेपर जरूर आएंगे। अभी हमारे में शक्तियां भी तो बढ़ी है ना। पहले नॉलेज कम थी, अभी नॉलेज भी बहुत हो गए। नॉलेज इज माइट, वो भी कम थी। छोटे बच्चे को छोटा पेपर और बड़े बच्चों को बड़ा पेपर आएगा। जैसे बाबा कहते तुम कर्म योगी बनो, कर्म योगी बनते बनते कर्म कॉन्शियस क्यों बन जाते हो? जब समस्या आती है तो बुद्धि में एकदम समस्या के संकल्प चलने लगते हैं। क्यों, क्या, कैसे। अगर बुद्धि क्लीन हो तो वह टचिंग जरूर आएगी। अभी इतनी क्लीन बुद्धि नहीं है। पहले छोटे पेपर भी कठिन लगते थे, अभी पेपर तो बड़े हो गए, लेकिन हमारी बुद्धि व स्थिति बड़ी नहीं हो सकी। इसलिए पेपर कठिन लगता है। जिस स्थिति के अनुसार पेपर है उस स्थिति में अभी हम पहुंचे नहीं हैं। बाबा के प्यार व ज्ञान के प्रकाश में रहते हैं तो ज्ञान को सही रीति यूज करने से बड़े से बड़ा पेपर व समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। ये जैसे जादू हो जाता है। इससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जिसका साक्षात्कार सबको होता है। फिर दूसरा प्रश्न है, बाबा कई बार बच्चों को कहते हैं समय हमारे कारण रुका हुआ है, परंतु जब हम साक्षी होकर देखते हैं तो संकल्प आते हैं कि हम कहीं संपूर्णता की बजाय पीछे तो नहीं जा रहे। अभी तक कईयों के संस्कारों में भी तमो प्रधानता दिखाई देती है, तो समय को समीप कौन लाएगा? ब्राह्मणों के सतो प्रधानता की स्थिति कब आएगी? तो दादी ने कहा सब एक जैसे तो नहीं हो सकते। बाबा ने कहा है बच्चे राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब कोई रॉयल फैमिली में तो नहीं आ सकते, सब तो राजा महाराजा नहीं बन सकते। जिसको जो पद पाना है उसी अनुसार उनके संस्कार भी वर्तमान में दिखाई देते हैं। बाकी ब्राह्मणों में गुप्त पुरुषार्थी भी बहुत हैं। अभी राज्य और धर्म दोनों की स्थापना हो रही है, इसलिए सभी की स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती। जो करते हैं उमंग में हैं, अटेंशन रखकर आगे बढ़ रहे हैं, वही समय को समीप लाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे सामने साकार रूप में अपनी दादियां हैं। दादियों की स्टेज की पराकाष्ठा देखने योग्य है। ऊंची स्टेज के साथ समस्या भी उतनी ऊंची आती है। तो दादी आप पुरुषार्थ कैसे करती हैं? जो बातें भी सब सामना कर रही हैं और आपकी अवस्था सेवा भी कर रही हैं। दादी ने कहा मूल बात है हम अपने ऊपर बोझ ना रखें। करण करावनहार करा रहा है, मैं कर रही हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, ये समझने से बोझ आता है। अगर निमित्त भाव से करो तो बाबा करवाता है और हल्कापन रहता है, और रॉयल रूप का मैंपन कभी ना आए। बाबा करावनहार हमसे करा रहा है, जिम्मेवारी उसकी है। दादी से हम पूछते हैं कि आपको बोझ नहीं लगता, तो वो कहती है मैं कर ही क्या रही हूँ जो बोझ लगे हैं। मैं कुछ करती ही नहीं तो बोझ किस
बात का है, बाबा कराने वाला है। जब ये भूल जाता है तब उसका अनुभव होता है। मेरा तो यही अनुभव है। फिर अगला प्रश्न है, दो किस्म के लोग हैं, एक सतो प्रधान स्थिति वाले, दूसरे तमो प्रधान स्थिति वाले। तो समय किसके लिए रुका हुआ है? क्या तमो प्रधानता वाले जब तमो रजो से सतो प्रधान बनेंगे तब तक समय ठहरेगा? तो दादी ने उत्तर दिए, समय किसी के लिए ठहरता नहीं है। बाबा उमंग उत्साह दिलाने के लिए कहता है, जो हम अपनी कमी को देखकर ठीक कर ले। बाबा जो कहता तुम्हारे कारण समय रुका हुआ है, तो बाबा उमंग उत्साह दिलाने के लिए कहते हैं, जो हम अपनी कमी कमजोरी को देखकर ठीक कर लें। बाकी 12 बजना है तो बजना ही है। हमारे को बाबा कमी कैसे बताए? उसके लिए बाबा हमको रियलाइज कराना चाहता है कि आपका पुरुषार्थ अभी कम है। लास्ट प्रश्न है, समय प्रमाण क्या पुरुषार्थ करें? पुरुषार्थ यही है, करावनहार बाबा मेरे से करा रहा है, जरा भी मैं पर नहीं होना चाहिए। आप देखो, जब हनुमान के पूंछ में आग लगी तभी लंका जली। अगर ये मैंपन की रॉयल पूंछ नहीं जलेगी तो लंका को आग नहीं लगेगी। बाबा की इच्छा भी यही है, बाबा बाबा बाबा, बस मैंपन खत्म हो जाए। कराने वाला करा रहा है, मैं सिर्फ कर रही हूँ, कर रहा हूँ। निमित्त भाव हल्का बनाता है, निमित्तपन नहीं तब बोझ लगता है। अभी स्वयं को देखना, औरों को नहीं। औरों को और ही शुभ भावना शुभ कामना देते और ही आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। ओम शांति। हम सब सामने दो महान विभूतियों को देख रहे हैं। दादी चंद्रमणि जी ने 11 मार्च 1997 को शरीर छोड़ा। आज 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, या यूं कहें 25वें स्मृति दिवस है दादी चंद्रमणि जी का। आप पंजाब जोन के, जिसमें पूरा पंजाब हरियाणा हिमाचल सब आ जाता है, आप इसके भी पंजाब जोन के इंचार्ज भी रहे हैं। और जिस समय शरीर छोड़ा है, आप यज्ञ के ज्वाइंट चीफ थे उस समय 97 में, दादी चंद्रमणि जी। वैसे वो इन सब दादियों के, दादी जानकी के, दादी गुलजार के, सबके ऐसे लौकिक हिसाब से कहें या ईश्वरीय ज्ञान के हिसाब से, समर्पण के हिसाब से सीनियर रहे हैं। ये दादियाँ बहुत इज्जत करती थी, करती हैं आज भी। जानकी दादी को तो अगर आप में से भी कभी किसी ने सुना होगा तो कहते हैं चंद्रमणि दादी मेरी टीचर रही हैं। जो बाबा ने बोर्डिंग खोला था उसमें दादी चंद्रमणि टीचर के रूप में इन सब दादियों की क्लासेस लेते थे। लेकिन दादियों का आपस में प्यार देख के जो हम सबको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, जिनको बाबा ने बड़े पद पर रख दिया, चाहे वो ज्ञान में भी छोटे हों, चाहे उम्र में भी छोटे हों, समर्पण में भी छोटे हों, लेकिन दादियों ने उनको बहुत सम्मान दिया। ये तो प्रैक्टिकल में आप सबने देखा ना, कैसे दादियाँ एक दो को सम्मान देती हैं। मंच पर भी वो उसको दादी बोलते, वो उसको दादी बोलते। किसी दादी ने कभी ये नहीं सोचा ये छोटी है ये बड़ी है। बल्कि मैं तो कई बार हंसती होती हूँ, आज कोई कुमारी 2 महीने भी पहले आ जाए ना तो समझने लग जाती है मैं सीनियर हो गई क्योंकि मैं 2 महीने पहले आ गई। और दादियों को तो इतना इतना उम्र में फर्क, इतना इतना आगे पीछे, लेकिन एक दूसरे को दादी दादी सब बराबर के होकर के, जैसे एक दूसरे को उसको बड़ा माने वो उसको बड़ा माने, ऐसे करके आपस में रहे। और बहुत एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, जो हम सबके लिए बहुत सीखने की बात है। तो आज विशेष मधुबन की ओर से दादी गुलजार जी के लिए डायरेक्शन है, और हमने विशेष दादी चंद्रमणि जी को इसलिए साथ में ही रखा है क्योंकि उनका दिन भी है और उनसे
पंजाब हरियाणा वालों ने बहुत पालना भी ली हुई है। अच्छा, चंद्रमणि दादी की जिन्होंने नजदीक से पालना ली है वो हाथ उठाओ। अच्छा, क्लास में 3-4 लोग ही हैं पुराने, लेकिन बहुत अच्छा रहा। ओम प्रकाश भाई भी नहीं बैठे हुए, इंदिरा बहन ओम प्रकाश भाई भी हैं। तो मैं सोच रही थी कल कि आज का दिन तो चलो एक लिमिटेड पीरियड भी है, और 8 बजे से मधुबन में भी अव्यक्त लोक के उद्घाटन का और लाइव कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। हम नीचे के हॉल में कोई सेंटर पे बैठ के देखना चाहे तो नीचे टीवी पर हम चला देंगे, क्योंकि 8 बजे तक तो मधुबन में मुरली चलती है। उसके बाद फिर अव्यक्त लोक का उद्घाटन है, जो कि गुलजार दादी जी का स्मृति स्थल है। जो अभी मधुबन गए उन्होंने तो देखा ही है। तो 8 बजे वो कार्यक्रम शुरू होके फिर 12-1 बजे तक चलेंगे। आप अपने अपने लौकिक घरों में अवेकनिंग टीवी पीस ऑफ माइंड पे देख सकते हैं। ये लाइव चलता रहेगा लगभग 1 बजे तक के ये सारे प्रोग्राम हैं जो चलते रहेंगे। फिर शाम को भी बहुत अच्छा दादी जी के जीवन पर संगीत संध्या का भी कार्यक्रम है रात को। ये सब अवेकनिंग टीवी पर 100% लाइव है आज के दिवस का सारा कार्यक्रम। तो इसलिए जो यहाँ बैठ के देखना चाहे तो नीचे क्लास पूरी होने पर टीवी चालू करेंगे, नहीं तो अपने अपने घर में देख सकेंगे। तो अभी हम बात करते हैं गुलजार दादी जी के निमित्त, जो हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 11 मार्च 2021 को जब आनंद सरोवर में हमारा कार्यक्रम चल रहा था, जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ तो उसी समय ये समाचार आया था। एक बहुत विशेष दिन शिव जयंती का, जबकि बाप दादा और दादी सब एक हो गए। बाबा का रथ तो दादी रही ही है। अभी भी आप देखते हैं अव्यक्त में जब हम मिलन मनाते हैं तो ये स्मृति बिल्कुल नहीं होती कि दादी साकार में नहीं है। लगता है ऐसा, जब दृष्टि लेते हैं तो ऐसे लगता है बाप दादा दादी के नेत्रों से डायरेक्ट धरा पर अवतरित होकर के हमें दृष्टि दे रहे हैं। अभी भी आप जब भी टीवी चलाते हो तो उसमें भी बाप दादा का चलता रहता है, और बाप दादा और दादी में कोई अंतर लगता है। कल भी कुछ फोटोज देख रहे थे तो बहनें एक दूसरे से पूछती हैं, ये दादी का फोटो है या बाबा का फोटो है। मतलब क्या था कि यानी ये उस समय का फोटो है जब बाबा परवेश है, जब बिना परवेशता वाला है। दादी का अभी कुछ वर्षों से ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा चेहरा हो गया कि पता ही नहीं चलता था कि ये परवेशता वाला है या बिना परवेशता वाला है। जैसे बाप समान दादी संपन्न और संपूर्ण हो गई, एक ही लगने लगा। दादियों के जीवन चरित्रों से आप लोग जो भी सुनते हो, आजकल मिलता तो हमें बहुत कुछ है, व्हाट्सएप के माध्यम से, टीवी चैनल्स बाबा के जो है उनके माध्यम से, लेकिन ज़रूर उन बातों को सुनते हुए जो आज भी बाबा पक्का करा रहा है, दादी ने क्लास में भी कराया, चेक ज़रूर करना है अपने आप को कि क्या बातें मेरे जीवन में हैं, क्या नहीं है। ये विशेष ध्यान देना है। तो एक बार, बहुत बार दादी से ऐसे तो मिलना हुआ, लेकिन बहुत नज़दीक से हम कहें कि उनके साथ बैठ के हमने बहुत सारी बातें की हैं, ऐसा नहीं है। परंतु संगठन में 20, 30, 50 बहनों के बीच में, जैसे सीनियर बहनों को अक्सर ही दादियाँ बुलाते थे और उनके साथ स्पेशल मीटिंग करते थे, खिलाते पिलाते भी थे और ज्ञान रत्नों से भी सुझाते थे, अपने अनुभव भी सुनाते थे। वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस तो सभी दादियों के साथ के हैं ही। तो एक बार ऐसे ही जैसे आज क्वेश्चन आंसर सुनाए, तो ऐसे ही सीनियर बहनों के साथ दादी मिल रहे थे, तो कुछ बड़ी दीदियों ने दादी से प्रश्न पूछे। तो एक प्रश्न दादी से पूछा जो पहले भी हमने शायद 1-2 बार चर्चा की है। जैसे गुलजार दादी को
88 से लेकर के कैंसर था। और आप सोचिए 2021, 21 और 12, 33 वर्ष कुछ भी दादी को, बीच में कीमो आदि भी हुई, सब कुछ हुआ शुरू में, लेकिन दादी का ऐसा चेहरा, ऐसी स्थिति थी कि कुछ भी किसी को पता नहीं था। और वो भी इस उम्र में, क्योंकि दादी ने चोला छोड़ा है तो दादी 92 के थे। 29 का दादी का बर्थ है और 21 में दादी ने चोला छोड़ा। तो समझो वो बीमारी भी 60 वर्ष की उम्र में ही होकर के आई उसी हिसाब से। लेकिन कैसे दादी ने बाबा की शक्ति से उसको ओवरकम किया। ओवरकम ही सिर्फ नहीं किया, लेकिन साथ साथ पता ही नहीं लगने दिया कि ये बीमारी भी दादी को है। तो दादी से पूछा कि आप इतनी हल्की रहती हैं, आपको कोई संकल्प नहीं चलता और आप बिल्कुल ठीक हो गए उस समय। अभी तो और साइंस बढ़ रही है, यानी 32-33 वर्ष पहले तो इतनी धीरे धीरे ही साइंस बढ़ी है। तो कैसे आप ये सारा कुछ क्या चमत्कार है। तो दादी ने कहा कि एक तो आप सब में मैं इतना व्यस्त रहती हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं है ये सोचने का कि मुझे कोई तकलीफ भी है। दूसरा, बाप दादा की और आप सबकी दुआएं मेरे साथ इतनी जमा है कि वो बल मुझे चलाता है। और तीसरा, बाबा की याद का बल। बस मैं सब कुछ बाबा को सौंप के, बाबा के स्पुर्द होकर के, बाबा की याद में, बाबा के प्यार में मस्त रहती हूँ। वो शक्ति काम करती है। तो इस प्रकार हम भी सोचें कि हमारा याद का चार्ट क्या है। कभी जिंदगी में कोई परीक्षा आ जाए तो क्या ऐसी मेरे पास याद की शक्ति है कि मैं सेकंड में उस पर जीत पहन लूं। और दूसरा, कितना दुआओं का खाता मेरे पास जमा है। औरों की सेवा करने से, औरों के साथ प्यार से चलने से, औरों की मदद करने से हमारा दुआओं का खाता जमा होता है। और तीसरा, सेवाओं में, चाहे मनसा सेवा, चाहे वाचा, कर्मणा, स्थूल, सूक्ष्म, किसी ना किसी सेवा में अपने को बिजी रखें, ताकि खाली मन शैतान का घर के आधार पर हमें कोई भी परिस्थिति का चिंतन नहीं चलना चाहिए। एक बहुत और इम्पोर्टेंट प्रश्न दादी से पूछा हम सब बहनों ने मिलकर के। दादी को पूछा कि दादी, आप में तो भगवान आते हैं, आपका साक्षात्कार का इतना बड़ा पार्ट है, तो जब जब कोई बात होती है तो आप तुरंत उसका बाबा से संदेश लेकर आए। और आपके पास तो वो शक्ति है, आप जब चाहे बाबा को अपने भीतर बुला लें। अभी आप बाबा को बुला लो ना, थोड़ा सा हमें भी मिला दो बाबा को। ऐसे 50 का ग्रुप बैठा था कि आप बाबा को हमें टाइम दे दो, आपके पास तो ताकत है, सुबह शाम, अभी तो हम 4 दिन यहाँ और हैं, आप बाबा को बुलाओ और हमें भी मिलाओ और हमारे लिए कोई स्पेशल संदेश बाबा का लेकर के आओ। तो ये जो उत्तर था ना दादी का, वो इतना इम्पोर्टेंट है। उस उत्तर को सुनकर के बाबा वैसे तो रोज बताते हैं कि दादी का तन मैंने क्यों लिया, ये कितने जन्मों की पवित्र आत्मा है, इनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो उत्तर सुन के मुझे तब से लगता है कि देखो कितनी बड़ी बात है कि बाबा ने शायद इसीलिए इनको अपना रस स्वीकार किया। तो दादी ने कहा, चाहे बाबा मेरे में आए, चाहे मैं बाबा के पास जाऊं, लेकिन मैं बिना मिले हुए प्रोग्राम के कुछ नहीं करती हूँ, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती हूँ। मुझे प्रोग्राम मिलता है बड़े दादी से। दादी मुझे कहती है बाबा से प्रोग्राम लेकर के आओ कि बाबा कब कब आएंगे। दादी टेंटेटिव प्रोग्राम मुझे देती हैं कि ये डेट्स में हम चाहते हैं आप बाबा के पास हमारा संदेश लेके जाओ, और फिर बाबा से संदेश लेके आओ। बाबा उसको पास करते हैं उस प्रोग्राम को। ऐसे ही कोई भी संदेश, मुझे बड़ों का हुक्म होता है, बड़ों का। दादी ने कहा मुझे बड़े जो डायरेक्शन देते हैं मैं उस अनुसार वतन में जाती हूँ, मैं अपनी मर्जी से ध्यान में भी नहीं जाती हूँ, और मैं अपनी मर्जी से कभी बाबा को रिक्वेस्ट नहीं करती कि बाबा फलां बच्चे चाहते हैं आप मेरे में आओ और आकर के बच्चों को कोई डायरेक्शन दो।
मतलब इतना, वो तो समझो सबसे बड़े ही हो गए ना संसार के, ब्रह्मा बाबा के बाद। यूं देखो तो वो दादियों से बड़े, दादियां उनको मानते थे बड़े क्योंकि उनके तन में भगवान आता है, लेकिन वो कहते थे नहीं, दादी चीफ है संस्था की, दादी बड़ी है, इसलिए जो दादी डायरेक्शन देगी, जानकी दादी देगी या बड़े दादी देंगे, जो भी जहाँ मैनेजमेंट कमेटी कोई भी जो मेरे को आदेश होगा, वो आदेश में जाके बाबा को सुनाती हूँ कि बाबा मेरे को ये आदेश मिला है, जहाँ दादियों ने ये रिक्वेस्ट की है, दादियाँ आपसे ये चाहती हैं, आपका, मैं तो संदेश वाहक, उनका संदेश आपको बता रही हूँ और आपका संदेश जाकर के नीचे उनको बता दूंगी, एकदम डिटैच। तो कितनी बड़ी बात है कि अपनी मर्जी से मैं ध्यान में नहीं जाती, अपनी मर्जी से संदेश वाहक मैं नहीं बनती हूँ। जब जब मुझे डायरेक्शन मिलता है तो होता क्या है, बाबा के किसी बच्चे में कोई छोटी सी क्वालिटी होती है ना, वो अपने आप को शो पो करने की कोशिश करता है, मैं इससे अच्छा स्पीकर हूँ, मेरी स्थिति इससे ज़्यादा अच्छी है, मेरे को इससे ज्ञान की 2 बातें ज़्यादा आती हैं। तो ऐसे ऐसे हम प्रैक्टिकल में बाबा के बच्चों को देखते हैं। तो तब से मेरे जहन में जो बात इतनी गहरी रहती है कि कितनी वंडरफुल बात है। तो ऐसी स्थिति अगर हर एक ब्राह्मण बच्चे की हो जाए तो क्या मजे की बात है। और प्रैक्टिकल में हमने देखा, जैसे अभी भी मतलब एक देखने की बात है, सीखने की बात है, चाहे आप लौकिक घर में हो, चाहे आप अलौकिक घर में हो, चाहे आप समर्पित हो, चाहे आप गृहस्थी हो। जैसे समझो ये लाइव एग्जाम्पल कि आज एक ही दिन में 2 दादियों का है, फिर भी जो मेन है वो गुलजार दादी का किया जा रहा है। जब मधुबन में भी आप देखते हो, बड़े दादी थे तो सिर्फ उनका मनाते थे, फिर उसके बाद दूसरे बड़े हो गए उनका मनाते। इतनी बड़ी बड़ी दादियां बैठी हैं, उनका भी जन्मदिन उस तरीके से वहां नहीं मनाया जाता जिनको 80-80 वर्ष हो गए, क्योंकि उससे क्या होता है कि लड़ी लग जाती है। वो कहता है उसका मनाया मेरा भी मनाओ, उसका मनाया मेरा भी मनाओ। तो एक बड़ों का मना लिया, उसमें पूरी टीम आ गई। और आपने कभी नोट किया होगा, जब भी बाबा मिलन से पहले त्रिमूर्ति दादियां, साथ में रतन मोहिनी दादी भी सब मंच पे आते थे। आप कभी सीने मर्ज करके देखो, रतनमणि दादी पीछे ऐसे खड़े होते थे जैसे कोई छोटी सी बच्ची खड़ी है। नोट किए कभी आपने? और इतने पुराने। ये सीखने की बात है कि जब बड़े हैं तो हमें छोटा बच्चा बन जाना होता है। और दूसरा, गुलजार दादी की एक तरफ जानकी दादी होती थी, एक तरफ बड़ी दादी, और वो दोनों भी बच्चों की तरह दादी को कहते थे, दादी इधर देखो, दादी ये फॉरेन वाले बैठे हैं, दादी ये बैठे हैं। तब तो भी बाबा नहीं आए होते थे ना, तो भी वो दोनों दादियां भी दृष्टि नहीं देती थी। एक गुलजार दादी को कहते थे आप इनको दृष्टि दो। मतलब एक सूक्ष्म बात समझने की कि बड़ों के आगे कैसे एकदम छोटे बन जाना। कई बार आजकल हम देखते हैं हर एक ही बड़ा बनने की, भाई बहन ही कोशिश करते हैं, एक दूसरे को दृष्टियां देने लग जाते हैं। कम से कम जब बड़े खड़े हैं, बड़ों का पाठ चल रहा है, तो हर एक अपना अलग अलग ग्रुप बना के वहां दृष्टियां देने लग जाओ तो कैसा लगता है। मतलब एक सीखने की बात। ऐसे लौकिक घर में भी आप बैठे हो, अगर लौकिक में भी कोई बड़े आपके हैं, कोई बात कर रहे हैं, मर्यादा क्या होती है, छोटे बीच में बोलते नहीं हैं। कोई कुछ पूछता भी है तो बड़ों की तरफ इशारा करते हैं कि बड़े बैठे हैं, बड़ों को देखो, बड़ों से सुनो। आजकल बड़ा ही रिवाज हो गया, हर एक चाहता है मेरा भी जन्मदिन मनाओ, मेरा भी ये करो, मेरा भी ये दिन मनाओ। लेकिन ये चीज हमें मधुबन की ये भी डायरेक्शन का एक पार्ट है कि हम सब ये जानते हैं, देखते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं कि यज्ञ में जी सिस्टम बना हुआ है। क्योंकि अगर करने लग जाओ तो मधुबन में मान लो 2000 भाई बहन बैठे हैं और दिन होते हैं 365, फिर तो रोज ही जन्मदिन ही मनानी चाहिए। आप सोचो 2000 में से 365 का भी मनाए तो भी रोज एक का हो गया। इतने तो सीनियर वहां बैठे ही होंगे जो अपने आप में बड़े हैं। लेकिन जब दादियां बैठी हैं तो वो कहते हैं हाथी के पैर में सबका आ गया। बड़ी दादी का मना दिया, माना पूरा ब्राह्मण परिवार का। जैसे बाबा कहते ना, बाबा का सो बच्चों का, ऐसे ही दादियों का सो दीदियों का, भाई बहनों का, सबका उसके बीच में आ जाता है। और कितना प्यार से एक दादी दूसरे दादी का, कितना प्यार से ये सारी सेलिब्रेशंस
होती हैं। तो प्रैक्टिकल जीवन से हम उनसे सीखें। तो ऐसे गुलजार दादी के जीवन के इतने वंडरफुल संस्मरण है कि व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। तो बाबा बहुत बार ये बताते हैं कि मैंने इसको रथ के रूप में क्यों चुना है। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था कि ये कई जन्मों से पवित्र आत्मा है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। बाकी प्रैक्टिकल में आप देखेंगे दादी इतना कम बोलते थे, जो बोलते थे बस 2-4 शब्द उसी में ही जैसे सारे भरपूर हो जाते थे। बस दृष्टि से दादी सबको निहाल करते थे। और कितनी बार हम देखते थे मंच पर गुलजार दादी के साथ जब जानकी दादी और बड़े दादी होते थे वैसे रूटीन में, तो दादी भी साइड में ऐसे हो जाते थे। मतलब कितनी ये सीखने की चीज है, चाहे घर गृहस्थ में हो चाहे अलौकिक जीवन में हो, तो हम ऐसी क्वालिटीज एक दूसरे की सीखें। तो एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री दादी की 20 मिनट की बनी हुई है, लेकिन वो कल आप लोगों को दिखाएंगे, शायद मधुबन में लाइव में आज ही आप देख लेंगे वैसे तो, लेकिन कल मैंने सोचा है मुरली क्लास के तुरंत बाद वो 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री आप सबको दिखाई जाएगी। और फिर आने वाले दिनों में हम चंद्रमणि दादी का और गुलजार दादी का आपस में कुछ कुछ उनके गुण विशेषताओं पर 2-4 दिन चर्चा करते रहेंगे। अभी 8 बजे लाइव शुरू होना है, तो इसलिए अभी आप सब ब्रह्मा भोजन भी करेंगे। आज तो हम यहीं पर इसको पूरा कर रहे हैं। और अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, बहुत प्यार से दादी जी को श्रद्धांजलि देंगे। नीचे फूल रखे हुए हैं, योग में ही चाहे सफेद लाइट में ही दादी के गीत चलेंगे। गुलजार दादी के गीत जो बनाए हुए हैं सभी ने, गीत चलते रहेंगे। आप लोग योग युक्त स्थिति में, सफेद लाइट में योग युक्त स्थिति में दोनों दादियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और साथ में संकल्प जरूर करना कि आप दादियों के किस गुण को, किस क्वालिटी को अपने जीवन में धारण करने का श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संकल्प ले रहे हैं। तो इसलिए दादी के गीत चलेंगे। पहले भाई लाइन बना लेंगे और लाइन में श्रद्धा सुमन बहुत थोड़े थोड़े लेने हैं, बहुत थोड़े थोड़े फूल उठा करके दोनों दादियों से दृष्टि लेते हुए जस्ट फॉर सम सेकंड, कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि ज्यादा खड़े नहीं रहना, बस चलते चलते फूल डालते डालते दृष्टि लेते वापिस अपने अपने स्थान पर बैठ जाना है। फिर उसके बाद आप सबको भोजन मिलेगा, ताकि 8 बजे तक जिसने यहाँ देखना है वो नीचे बैठे, जिसने घर जाके देखना है वो घर भी जा सकेंगे। और फिर पीछे से हम उनको भोजन भी देना शुरू करेंगे, पहले भाई फिर बाद में माताएं। चलो गीत चला दीजिए। महक रहा है आज भी तुमसे जग का मधुबन सारा है। महक रहा है आज भी तुमसे जग का मधुबन सारा है। मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है। मन और मुख का संगम पर भी लगती थी तुम दिव्य राजकुमारी। कमल पुष्प सम सदा रही तुम जग से न्यारी प्यारी। संगम पर भी लगते थे तुम दिव्य राजकुमारी। तभी तो बाबा ने भी आप पर अपना सब कुछ वारा है। मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है। मन और मुख का मौन बखूबी दादी तुमने धारा है। महक रहा है आज भी या मुख से आपके शिव ने गीता सार था।
वन ब्रह्मा से ऊंचे हस्ते।